अगर एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा लॉक इन में चला जाता है, उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। एसआईपी अगर एक बार कर दी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड के मिथ्स हैं जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड मिथ मतलब कुछ म्यूचुअल फंड की गलत फहमियां हैं उसे दूर करेंगे और उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि मैंने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा लॉक इन हो जाएगा, मतलब मैं उसे रिडीम नहीं कर पाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड के बारे में पहले भी मैंने वीडियोस में कहा है, जैसे कुछ टैक्स सेविंग फंड्स रहते हैं या फिर क्लोज एंडेड फंड्स रहते हैं, वहाँ पे ही लॉक इन होता है। अगर आप ईएलएसएस फंड्स देखेंगे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग के लिए किए जाते हैं, उसमें 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल तक आप आपके फंड को रिडीम नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ क्लोज एंडेड फंड होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए लॉक इन रहता है आपका फंड, तो वहां से भी आप 2.5 साल 3 साल तक आपका फंड रिडीम नहीं कर सकते, जितना भी उसका टाइम ड्यूरेशन होगा। तो अगर क्लोज एंडेड और आप टैक्स सेविंग फंड को छोड़ोगे तो ओपन एंडेड फंड की कैटेगरी है, जहाँ पे आप अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आपका फंड आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ओपन एंडेड फंड में भी इन्वेस्ट किया है और 1 साल के पहले भले उसमें से आप स्मॉल अमाउंट भी विड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे आपको एग्जिट लोड चार्ज होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा लॉक इन ही हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट मिथ कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। ये भी एक मिथ है मार्केट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम आप 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। लमसम मतलब आप वन टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और एसआईपी मतलब आप मंथली एक अमाउंट फिक्स करके उस पर इन्वेस्ट किए जाते हो। तो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, एक ही बार में पैसा डालना है, तो आप मिनिमम 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी अगर आपको करनी है, मतलब मंथली आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होंगी वैसे आप आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लाखों में पैसे चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड मिथ ये है कि म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक हाईली रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड ये इतना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको पता रहता है कि फंड का फंड मैनेजर कौन है, फंड के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है। हर एक चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में पता रहती है। तो ये एकदम ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एकदम रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क भी होती है। मतलब कि अगर आप इक्विटी फंड्स देखेंगे तो इक्विटी फंड ये मार्केट लिंक रहते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक की वैल्यू एवरी डे चेंज होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में उसके एनएवी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो यहाँ पे मार्केट रिस्क भी रहती है, लेकिन आप मार्केट रिस्क को ओवर द टाइम ओवरकम कर सकते हो। एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप मार्केट रिस्क को भी ओवरकम किया जा सकता है। फोर्थ, अगर मैंने एक बार एसआईपी कर ली तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये है फोर्थ मिथ। तो अगर आप एसआईपी जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही एसआईपी आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, बाद में कितना ड्यूरेशन के लिए करना है, कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। ये सारे ऑप्शंस आपको एसआईपी प्रोवाइड करता है। और अगर एक बार आपने एसआईपी कर भी ली तो आप बाद में भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए आपका जो रिकरिंग आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो अगर वो स्टॉप करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने 500 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी लगता है आपको कि और कुछ अमाउंट इंक्रीज करना चाहिए, तो आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो एसआईपी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एसआईपी एक बार कर दी तो कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। आप एसआईपी को आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट है कि अगर मार्केट फॉल होता है तो क्या मुझे एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए?
या जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसे विड्रॉ करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा यूनिट्स बाय करने हैं तो गिरता हुआ मार्केट ही आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि मार्केट फॉल के ड्यूरिंग आपके फंड की एनएवी भी लोअर साइड पे आती है, और जब आप लोअर एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ज़्यादा यूनिट्स बाय होते हैं। और अभी तक का हिस्ट्री देखेंगे तो मार्केट फॉल ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी मार्केट फॉल में भी अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये आज के वीडियो में हमने कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग मिथ देखे। आई होप कि आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।